नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता वनवास भाग 6। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 वर्षों तक का साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा पर। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्य सन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है ये बात, उचित यही सब भांति है। कौशल जाओ तात, बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लक्ष्मण। रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लक्ष्मण। आदर्श गुणों का है देवर, तुम में अथा भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत। विदा किया श्री लक्ष्मण को समझा कर अत्यंत। हाँ का तो रथ लक्ष्मण ने, किंतु हाँ का न जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। ज्योति में को वन में तज कर, अंधों की नाई जाते हैं। आगे को लक्ष्मण बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की थी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों ने लक्ष्मण भी तुरंत से सख्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल। रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नैन नेह का नीर। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। किसके विराग में प्राण दुखी, वह ही प्राणों की प्रिय कहाँ। फिर समले कहा छोड़ाए, जो हुआ उचित था या उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लक्ष्मण भ्रात तुम, सखा तुम, प्रिय तुम हृदय। आज हृदय ही कहेगा तुमसे यह उपदेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खिले हुए टूटे वे निष्ठुर हाथों से। जो थे आपस में मिले हुए, झोंके ने एक वायु के ही के कर डाले तितर बितर दोनों। पर टूट रहे हैं अपना अपना हो होकर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात। कहीं रहे कुछ भी करे, सुख का गया प्रभात। उधर बधाई लक्ष्मण ने, ज्यों त्यों प्रभु की ओ धीर। उधर सिया के हृदय में उठे विरह की पीर। रथ सहित लक्ष्मण जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की उठवा, भैरा कर भवक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की धरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा
उस वन में हरी नहीं होती, पर विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वह देई पन देवी समान, योगिनी बनकर बिचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी गान लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी पान लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है। निकला तो सार प्रेम उससे, सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा छा रही थी, घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह विरहन का मन मोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, दो सोतों का हो रहा भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। अब ठा निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन को भर माया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी ने होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। वर करने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितृ को त्रास हुआ। फिर ज्यों ही स्व ससुराल आई, पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्वी बनी, कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लक्ष्मण का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कहकर। खुद भी स्वामी का ब्रह सहा, रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राण बेचैन रहे कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी गृह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठाया है। सीमा योग कर दी संकट की, जो अब बन भिजवाया है। जिसने अपने जीवन में सुख चैन न देखा भला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वनजीवों कहीं निहारा है। सीता ये कह सकती नहीं यूं वियोग अधीन। नीर बिना संसार में कहीं दिखाई देती मीन। इन्हीं विचारों में हुई अब अनंत अधीर। आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जब भी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अफसान। आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा, कोई मुनि आते हैं। जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे। विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी आए जब ही वैदेही के पास। योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। वाल्मीकि बोले, बेटी धीरज धरो, यो प्रण गंवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो वैदेही की पुत्री हो, जो चिंता करना लज्जा है। झूठे ये
अपयश का भोजन बनकर इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म। मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बयान, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था क्या हो गया मुझे, क्या था क्या सचमुच डूब रही थी मैं। कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक बही थी मैं। वह देही ठोर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन में ही दूसरी बार फिर पति रथ दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नैन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय को पीर। सोच